मित्रों, मैं डॉक्टर रविंद्र वात्स्यायन संजीवनी आयुर्वेदशाला से आपका स्वागत करता हूं। आजकल दुनिया भर में जो फिजिशियंस लोग हैं उनके पास जिन बीमारियों की बहुत आयत होती है उसमें से पेट की बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन उनमें से भी एक बीमारी जिसका अब बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे हम आम भाषा में IBS कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब ये है कि बाउल शब्द यूज़ होता है इंटेस्टाइन्स के लिए, और इरिटेबल का मतलब है कि जहाँ कोई अनकंफर्टेबल कोई गतिविधि ऐसी जो अंदर हैपनिंग चल रही है उसे इरिटेबल बोलते हैं। तो सिंड्रोम का मतलब है बहुत सारे लक्षणों का समूह। तो जो भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उनमें वो मल्टीपल पेट की तकलीफ़ें लेकर डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। साधारणतया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पेट में ब्लोटिंग, पेट में हल्का डिस्कम्फर्ट रहना और डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, मोशंस का ज़्यादा आना या कम आना, पेट में गैस होना और इन चीज़ों का ऑल्टरनेटली होना, और या इनमें से कोई 2-3 चीज़ें लगातार साथ रहना, उसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। आज से हज़ारों वर्ष पूर्व आयुर्वेद में जो गृहिणी रोग है जिसे कहा गया है, तो उसके अंतर्गत इसका ऋषियों ने समावेश किया है। तो साथ साथ जो मंदाग्नि के जो चैप्टर है, जो रोग हैं, उसके भी बहुत से सिम्टम इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में मिलते हैं। तो अब बात रही कि इसके कारण क्या हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मल्टीपल रीजंस हैं। कुछ तो अपने आहार विहार के साथ ही ताल्लुक़ रखते हैं, जो बेवक्त खाना खाना और ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा भारी चीज़ों का सेवन करना, या बहुत ही रूक्ष और रूखी चीज़ें खाना, या बहुत ज़्यादा जो तरावट वाली चीज़ें हैं, घी वाली ऐसे मक्खन वाली चीज़ें, उनका ज़्यादा सेवन करना, ये तो उसके एक खाने में उसके कारण हैं। लेकिन इसके अलावा उसके जो आपका डेली रूटीन है उसमें भी उसके कारण साथ ही समाहित हैं, जो बेवक्त खाना और भूख से ज़्यादा खाना, और आपकी दिनचर्या में अगर गड़बड़ी हो जाए तब भी ये सिम्टम साथ पैदा होते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मानसिक कारण इसके, जिसमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी या किसी चीज़ पे फोकस ना कर पाना। तो मल्टीपल इसके रीज़न है। जैसे खाना खाते हुए आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ, खाना खाते ही अगर आप स्ट्रेस्ड हैं या टेलीविज़न देख रहे हैं या आप प्री ऑक्यूपाइड हैं किसी और चीज़ के लिए, तो वैसी तरह की फीलिंग आपके मन में वो आपके अंदर आएगी और बीमारी उसी तरीके से डेवलप होगी। तो इसके जो मेन लक्षण हैं वो भी यही हैं कि पेशेंट बार बार डॉक्टर के पास अपनी पेट की तकलीफ़ लेके जाता रहता है, और बहुत दफ़ा ये भी देखा गया है कि जो लेग्जेटिव हम जो मोशन लाने के लिए, स्टूल लाने के लिए दवाई खाते हैं, उसका हैबिचुअल प्रयोग करें या उसका एब्यूज़ या गलत इस्तेमाल करें, तब भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने भी IBS के पेशेंट हैं वो सुबह से शाम तक अपनी इस डिज़ीज़ के कारण ही वो बहुत उनके मन में ये क्षोभ रहता है कि हमको पेट की बहुत सीरियस डिज़ीज़ हो गई है। तो ऐसे लोग अपने आप बहुत दवाइयाँ खाते रहते हैं, या तो उनको मल पतला आता है या बंधा हुआ आता है, लेकिन वो हर चीज़ में वो अनकंफर्टेबल अपने आप को फील करते हैं। इसके साथ ही बहुत से पेशेंट हैं जिनको इनकम्प्लीट अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल की शिकायत होती है। उनको हर वक्त ये महसूस होता रहता है कि हमको स्टूल की हाजत ठीक नहीं हुई। इसके साथ साथ ही ये क्लीयरेंस ठीक नहीं हुई, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हुई है। इसके साथ साथ ही उनको पेट में गैस, ब्लोटिंग, ऐसी अलग अलग समस्याएं आती रहती हैं। कई बार तो पेट का साफ ना होने से प्रॉपर भूख नहीं लगती, वे अपने आप को एक हाई स्पिरिट में नहीं पाते, और इसके साथ ही मलेज, जिस्म का टूटना, थकावट, रेस्टलेस रहनी, ये सब लक्षण इसके साथ मिलते जुलते हैं। तो अपने आप में ये बहुत सी बीमारियों का एक समूह है जिसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में बीमारी का रूप क्या है, बीमारी के लक्षण क्या है, बीमारी के कारण क्या है, वो आपके साथ मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका उपचार डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।